नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग और खास होने वाली है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई गई है। उन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं जिन्न वाली कहानी सुनाऊं, तो लीजिए, ये कहानी हाजिर है, खास तौर पर उनके लिए और आप सभी सबके लिए। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट करें। आपकी डिमांड पर अगली कहानी शायद आपकी ही पसंद की हो। इसलिए अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो अपना प्यार कमेंट के जरिए जरूर दिखाएं। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा परिवार, यहां तक कि हमारी आने वाली नस्ल तक चुकाती है। हम अपने फायदे के लिए कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यह कहानी ऐसी ही एक गलती की है जिसका परिणाम बहुत भयानक आया। गहरी स्याह रात और जानवरों के रोने की आवाज से पूरा जंगल मनहूसियत की चादर ओढ़े चुपचाप खड़ा था। उन सब के बीच में एक पुरानी सी हवेली थी, जिसके एक कमरे के अंदर 19 साल की एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं और वह किसी से डर रही थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी और उसने अपने आप को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ मोमबत्तियां लगाई गई थीं और उस लड़की के गले में एक चैन थी जिसमें एक सितारा लटका हुआ था। कमरे के अंदर रोशनी थी, लेकिन वह लड़की रोशनी के अंदर भी इसी चीज को ढूंढ रही थी जो उसके सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे कमरे के अंदर मोगरे की खुशबू फैलने लगी। मोगरे की खुशबू से वह लड़की और भी ज्यादा डर गई। वह लड़की अपने आसपास देख रही थी कि तभी उसके सामने एक बड़ी सी खाली तस्वीर थी जिसके अंदर जहन्नुम की आग कैद थी। वह तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर को हिलता हुआ देखकर जब तक वह लड़की चुप थी, तब तक वह और जोर से रोने लगी। उसे तस्वीर के अंदर जहन्नुम की आंखों के बीच एक परछाई दिखने लगी जो धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आ गई। वह परछाई लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वह लड़की इतनी डर गई कि वह सिर्फ उसे देखती रह गई। कुछ ही देर में हवेली में उस लड़की की भयानक चीखें सुनाई देने लगी। चीखें सुनकर साफ पता लग रहा था कि वह लड़की डर और तकलीफ की आग में जल रही है। रात भर उस लड़की के दर्दनाक चीखें पूरे हवेली में गूंजती रहीं। सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह लड़की वहां मरी हुई पड़ी थी। उस लड़की के कपड़े तार तार हो गए थे और वह खून से नहाई हुई थी। उसकी आंखें अभी भी डर से खुली हुई थीं। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता और पिता जोर जोर से रोने लगे और एक 8 साल का लड़का दरवाजे से यह सब देख रहा था। 37 साल बाद अंधेरे को चीरती हुई एक गाड़ी की रोशनी बीच में से निकल रही थी। जंगल का कच्चा रास्ता गाड़ी की आवाज से थरथरा रहा था। एक गाड़ी जंगल से होते हुए एक पुरानी हवेली के सामने आकर रुक गई। वह हवेली विशाल और काफी सुंदर थी, लेकिन मनहूसियत ने इसकी शान शौकत बिगाड़ कर रख दी थी। हवेली के आसपास दूसरा कोई घर नहीं दिख रहा था, लेकिन हवेली के अंदर चारों तरफ रोशनी थी। गाड़ी के अंदर से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। पीछे के दरवाजे से एक आदमी बाहर आया जिसकी उम्र करीब 45 साल लग रही थी, और उसके बाद एक महिला बाहर आई जो करीब 40 साल की लग रही थी। महिला ने गाड़ी के अंदर देखा और कहा, शबनम, बाहर आ जाओ। महिला के कहने के बाद एक 19 साल की निहायत खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और उसके बाल रात से भी ज्यादा काले और लंबे थे। उसका रंग चांद को भी मात दे रहा था, इतना सफेद और पाक लग रहा था। वह लड़की, जिसका नाम शबनम था, उसने हवेली की तरफ देखा और उस आदमी की तरफ देखकर कहा, शौकत साहब, क्या यह आपकी हवेली है? उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शबनम की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे अब्बू कहो शबनम, और यह हवेली आज से तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की है। तुम दोनों इस हवेली के मालिक हो और जब तक चाहो इस हवेली में रह सकते हो। शबनम हवेली को देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब तक वह लोग एक छोटे से मकान में ही रहते थे। शौकत अली ने शबनम की मां यानी अपनी बीवी सकीना की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं सामान लेकर आता हूं। सकीना ने अपनी गर्दन हिलाई और शबनम को लेकर हवेली के अंदर चली गई। हवेली बाहर से जितनी सुंदर लग रही थी, अंदर से वह और भी ज्यादा सुंदर थी। महंगे कालीन और तस्वीरों से सजी हुई वह जगह किसी सपनों के महल जैसी लग रही थी।
अभी यह हवेली तो निहायत खूबसूरत है। मुझे ऐसे ही घर पर रहने की तमन्ना थी। सकीना शबनम को इस तरह खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो रही थी। तभी एक महिला वहां आई और उसने सकीना को देखकर कहा, सकीना बीबी, आपको जमीला की तरफ से सलाम। मैं यहां आप दोनों का ख्याल रखूंगी। सकीना को समझ आया कि जमीला वहां की नौकरानी थी और वह हवेली के कामों को देखती थी। जमीला ने शबनम की तरफ देखा और कहा, सकीना बीबी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फूफी। शबनम ने इतना कहा ही था कि तब तक वहां शौकत अली और उनका ड्राइवर आ गए। ये बात सुनकर शौकत अली ने शबनम से कहा, बेटा, तुम इसे खाला कहकर पुकारा करो। उसके बाद शौकत अली ने जमीला को देखा और कहा, तुमने इन दोनों के कमरे ठीक कर दिए हैं ना? जी जनाब, कर दिए हैं। इसके बाद जमीला सकीना को लेकर एक कमरे की तरफ चली गई और वह कमरा सकीना और शौकत अली का था। शबनम यह देख ही रही थी कि तभी उसके सामने उसकी ही उम्र की एक लड़की आई, जिसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा काफी चमकीला था। मेरा नाम सलमा है और मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। सलमा बार बार शौकत अली की तरफ देख रही थी और शौकत अली उसे कुछ इशारे कर रहे थे, लेकिन शबनम का ध्यान हवेली के चप्पे चप्पे की तरफ था, क्योंकि वह उसे काफी अच्छी लग रही थी। सलमा शबनम को ऊपर की तरफ लेकर गई और यह देखकर शबनम ने कहा, अम्मी का कमरा तो नीचे है, फिर आप हमें ऊपर क्यों लेकर जा रही हैं? सबसे शानदार कमरा तो ऊपर ही है, इसीलिए शौकत साहब ने आपका कमरा यहां बनवाया है। आप देखिएगा, आपको यह कमरा बहुत पसंद आएगा। जैसा कि सलमा ने कहा था, वह कमरा बहुत ही सुंदर था। उस कमरे के साथ एक बरामदा भी था। वहां से ठंडी ठंडी हवा कमरे के अंदर आ रही थी, जिससे वह कमरा काफी ठंडा लग रहा था। कमरे में अजीब सी खुशबू भी फैली हुई थी, जैसे वहां मोगरे का इत्र लगाया गया हो। सलमा, यह कमरा तो निहायत शानदार है, तुम्हारा शुक्रिया। शबनम को कमरा बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। कुछ ही देर में सलमा वहां से चली गई। शबनम पूरे कमरे को अच्छे से देख रही थी और उसने देखा कि कमरे में अजीब अजीब तरह की पेंटिंग लगी हुई थी। वह एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें सिर्फ आग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम की आग है और उसके सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। वह तस्वीर करीब 5 फीट की थी और दिखने में काफी सुंदर थी। शबनम काफी देर तक उस पेंटिंग की तरफ देखती रही और फिर जब सलमा उसे खाने के लिए बुलाने आई, तब वह नीचे चली गई। खाने की टेबल पर शौकत अली के साथ शबनम और सकीना बैठी हुई थी। उनके सामने ही जमीला और सलमा खड़ी थी। शौकत साहब ने शबनम की तरफ देखा और पूछा, शबनम, तुम्हें हवेली कैसी लगी? अपना कमरा पसंद आया या नहीं? जी शौकत साहब, आपकी हवेली बहुत सुंदर है और मेरा कमरा तो इतना सुंदर है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यह सुनकर शौकत अली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई और फिर उन्होंने खाने की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें यह खाना कैसा लगा? जी बहुत ही लजीज है। यह सुनकर शौकत अली ने जमीला की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। जमीला तुरंत एक डिब्बा लेकर आई और उसने बिरयानी को उसमें पैक किया और शौकत अली के सामने रख दिया। इसे तुम अपने कमरे में लेकर जाओ, अगर रात में भूख लगी तो खा लेना। शबनम को यह बात सुनकर काफी अजीब लगा, क्योंकि वह कम खाने वाली दुबली पतली लड़की थी। उसे इतनी भूख नहीं लगती थी कि रात में भी उठकर खाना खा ले। उसने अपनी मां सकीना की तरफ देखा तो सकीना ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, इसलिए शबनम ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। रात के वक्त जब शबनम अपने कमरे में जा रही थी, तब उसने देखा कि बाकी सबके कमरे नीचे थे और सिर्फ उसका ही कमरा ऊपर बनाया गया था। यह बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने कमरे में गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने वह खाने का डिब्बा टेबल पर रखा और सोने जा ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। वह अभी अभी तो ऊपर आई थी, फिर इतनी जल्दी किसी को उसका क्या काम आ गया? ये सोचकर शबनम ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने शौकत अली खड़े थे। बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? भले ही शौकत अली उसके पिता थे, लेकिन इस वक्त अंदर बुलाना, उसने उन्हें अंदर आने के लिए कह दिया। शौकत अली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला, जिसमें लाल रंग का सुंदर सा मखमल लगा हुआ था। दिखने में वह काफी सुंदर था। शबनम यह देखने को उत्सुक थी कि उसके अंदर क्या है। शौकत अली ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर सी सोने की चैन थी। उन्होंने वह चैन निकाली और शबनम की तरफ देखकर कहा, यह हमारे खानदान की निशानी है। हमारे परिवार की एक खास बेटी के गले में इसे पहनाया जाता है।
अब से तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। शबनम ने देखा कि वह चैन बहुत ही सुंदर थी और उसके नीचे एक लॉकेट था जिसका आकार एक सितारे का था। दिखने में वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। शौकत अली ने उसे शबनम के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन शबनम पीछे हटते हुए बोली, माफ कीजिएगा शौकत साहब, लेकिन अब तक मैं आपको अपने अब्बू नहीं मान पाई हूं। मुझे वक्त की जरूरत है। शबनम ने देखा कि यह बात सुनकर शौकत अली थोड़े निराश लगे, लेकिन शबनम उनसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी। वह उन्हें कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाना चाहती थी। शौकत अली जब अपने कमरे में गए तो सकीना रोशनदान के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से उसने शौकत अली को देखा और पूछा, क्या कहा शबनम ने? लगता है अभी तक वह मुझे अपना अब्बू नहीं समझती। यह सुनकर सकीना ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि शबनम ऐसा ही करेगी। जब शौकत अली ने उसे इस लॉकेट के बारे में बताया था, तब उसने भी यही सोचा था कि शबनम इसे लेने से इनकार कर देगी। वह अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी। शौकत अली एक अधेड़ उम्र के कमवारे इंसान थे, जिनकी मुलाकात सकीना से सिर्फ 6 महीने पहले ही हुई थी। कुछ ही मुलाकातों में उन दोनों के बीच मोहब्बत के फूल खिलने लगे थे। सकीना के शौहर वाजिद अली की मौत 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में हो गई थी। तब से सकीना और शबनम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब सकीना ने अपनी शादी की बात शबनम से कही थी, तब शबनम ने इनकार तो नहीं किया था, पर उसके चेहरे पर चिंता और उदासी की लकीरें साफ दिखाई दी थीं। सकीना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी, इसलिए वह ज्यादा नहीं कमा पाती थी। शबनम एक अच्छी लड़की थी। उसने कभी अपनी मां से किसी बात के लिए जिद नहीं की थी, लेकिन सकीना उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। आप शबनम को थोड़ा और वक्त दीजिए। वक्त के साथ सकीना आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले शौकत अली बोल पड़े, मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात कहते वक्त शौकत अली के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात से डर रहे हों। लेकिन अगले ही पल वह एकदम सामान्य होते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता था। उनका भी नाम शबनम था, इसीलिए मैं शबनम में अपनी अम्मी का चेहरा देखता हूं। तुम उसे समझाओ कि वह इसे स्वीकार करे, क्योंकि मेरी अम्मी भी इसे पहनती थी। कहते वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, और यह देखकर सकीना ने भी उनसे यह वादा कर लिया कि वह शबनम को समझाएगी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उसके पीछे जमीला ये सब कुछ देख रही थी। शौकत अली और सकीना को एक दूसरे के पास देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप खड़ी होकर यह देख रही थी जैसे कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता न हो। वक्त आधी रात का हो गया था और ठंडी हवा रोशनदान से कमरे के अंदर आ रही थी। शबनम आज बहुत थक गई थी, इसलिए वह कुछ देर में ही सो गई थी। उसके कमरे में मोगरे की खुशबू फैली हुई थी। हल्की हल्की हवा के साथ वह खुशबू धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही थी। पूरा कमरा खामोश था कि तभी वह आदम कद की तस्वीर हल्के से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे हिला रहा हो। वह पूरी तस्वीर खाली थी, जहां पर चारों तरफ उजाला था, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक परछाई बनने लगी। पहले वह परछाई छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर वह परछाई तस्वीर से बाहर आ गई। उसी कमरे में मोगरे की खुशबू के साथ एक और खुशबू फैल रही थी, और वह थी डब्बे में से निकलती हुई बिरयानी की खुशबू। वह परछाई तुरंत डब्बे के पास गई और उसने उसे खोलकर देखा तो उसकी अंगारों जैसी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। शबनम गहरी नींद में थी जब उसे हड्डी चटकने की आवाज आने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डी को चबा चबा कर खा रहा हो। वह इस वक्त नींद में थी, लेकिन फिर भी उसे आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हालांकि आंख खोलने की उसमें ताकत नहीं थी। कुछ देर तक यह आवाज उस कमरे में गूंजती रही। अचानक वह सब कुछ बंद हो गया। शबनम अभी भी आधी नींद में थी और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा है। उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थीं, लेकिन वह महसूस कर पा रही थी कि कोई उसके पास खड़ा है और उसे देख रहा है। तभी उसे लगा कोई कुछ सूंघ रहा है, जैसे किसी जानवर के सामने लजीज खाना रख दिया गया हो और वह उसे सूंघ रहा हो। वैसी ही आवाज आ रही थी। तभी उसे अपने शरीर पर किसी की हल्की सी छुअन महसूस हुई। कोई उसके पूरे शरीर को सूंघ रहा था। जब वह शबनम के चेहरे के पास आया तो रुक गया। सुबह जब सूरज की रोशनी उस रोशनदान से शबनम के ऊपर गिरी, तब उसकी आंख खुली। बिस्तर से उठी तो उसने देखा कि पूरे कमरे में चारों तरफ मोगरे के फूल फैले हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कमरे के हर हिस्से में मोगरे के फूल बड़े एहतियात से रखे हों। ये सब क्या है और किसने किया? दरवाजा तो मैंने बंद करके रखा था। फिर
शबनम को समझ नहीं आया कि दरवाजा बंद होने के बाद भी पूरे कमरे में मोगरे के फूल इस तरह किसने फैलाए। तभी उसकी नजर उस खाली डब्बे पर गई जिसे पिछली रात को वह भरा हुआ लेकर आई थी। उसके अंदर बिरयानी पूरी तरह से खत्म थी, यहां तक कि मीट के टुकड़ों के साथ वहां पर हड्डी का नाम और निशान तक नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह वहां से बाहर आ गई। शबनम दिन भर इस चीज के बारे में सोच रही थी। तभी वहां सलमा आई। सलमा उसकी ही उम्र की थी, इसलिए उसे उसके साथ अच्छा लग रहा था। दोनों ने बहुत बातें की और उन बातों में सलमा शबनम की खूबसूरती की तारीफ करती रही। आपको सोते समय इत्र लगाना चाहिए, उससे अच्छी नींद आती है। आज रात को मैं आपको खुशबूदार तेल से मालिश कर दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो यह भी सुना है कि उससे दिमाग शांत रहता है और बातें ज्यादा याद रहती हैं। तुम भी तो मेरी ही उम्र की हो, फिर तुम्हें यह सारी बातें कैसे आती हैं? शबनम सलमा की तरफ देखते हुए हंसकर बोली। तभी वहां सकीना आई और उसे देखकर सलमा वहां से चली गई। सकीना ने शबनम के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, नए कमरे में तुम्हें अच्छी नींद आई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? शबनम उस रात का वाकया बताना चाहती थी, लेकिन वह खुद उसे अपनी मां मानती थी। फिर सकीना को क्या बताती, इसीलिए उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अम्मी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सकीना के हाथ में वही लकड़ी का बक्सा पड़ा हुआ था जो पिछली रात शौकत अली के हाथ में था। शबनम ने उसे देखते ही मना करना चाहा, लेकिन सकीना ने उसे समझाया। शबनम समझा करो, शौकत अली अब तुम्हारे अब्बू हैं। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी अम्मी का नाम भी शबनम था, इसलिए वह तुम्हें अपनी अम्मी में देखते हैं। यह उनकी अम्मी पहना करती थी, इसलिए वह चाहते हैं कि तुम भी इसे पहनो। पर अम्मी, यह तोहफा बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं रख सकती। शबनम एक नेक दिल लड़की थी, वह इतना महंगा तोहफा नहीं रख सकती थी, वह भी तब जब वह उन्हें अपना अब्बू मानती ही नहीं थी। सकीना के बहुत समझाने के बाद शबनम ने उसे अपने पास रखा और अपनी मां का दिल रखने के लिए उसने उसे अपने गले में डाल दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। शबनम ने जब उसे अपने गले में डाला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के रोम रोम में करंट दौड़ गया हो। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने गहरी धुंध छा गई जिसमें उसे अपना नाम सुनाई दे रहा था। बब न शबनम बेटा, शबनम क्या हुआ? सकीना के हाथ लगाने के बाद शबनम ने अपनी आंखें खोली। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ थी और क्या कर रही थी। उसकी आंखों के सामने एकदम से पूरी दुनिया बदल गई थी। कुछ नहीं अम्मी, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। इतना कहकर शबनम वहां से तुरंत उठ गई और अपने कमरे में चली गई। लॉकेट गले में पहनने के बाद उसे काफी अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। सलमा छुपकर यह सब देख रही थी और जैसे ही शबनम ने लॉकेट गले में डाला, खुशी के मारे उसकी आंखें चमकने लगीं। वह खुश होकर तुरंत शौकत अली के पास चली गई। दूसरी तरफ शबनम अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसे अपने कमरे में मोगरे की खुशबू आने लगी, जबकि वहां पर मोगरे का कोई पौधा नहीं था। शबनम, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अचानक आवाज से वह डर गई क्योंकि अंदर आते समय उसने दरवाजा बंद किया था और यह आवाज तो किसी लड़के की थी। उसे पता था कि हवेली में शौकत अली के अलावा और कोई मर्द मौजूद नहीं है, तो फिर यह आवाज किसकी थी? कौन है वहां पर? किसने हमें पुकारा? मेरा नाम दौलत है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। शबनम आवाज सुन पा रही थी, लेकिन उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बार बार उस आवाज को एक शक्ल देना चाहती थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। शबनम को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसने बचपन में ऐसी कई कहानियां सुनी थीं जहां इस तरह की नापाक ताकतें आपको बहलाती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। जब वह अपनी मां के साथ छोटे से घर में रहती थी, तब उसकी खूबसूरती को देखकर हमेशा बूढ़ी औरतें उसे यही कहती थीं कि हमेशा ऐसी ताकतों से बचकर रहना। तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मैं तो तुम्हें जानता हूं। मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद आई। क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करती हो? हम ऐसे किसी की मोहब्बत कबूल नहीं करना चाहते जो अपनी शक्ल तक दिखाना ना चाहे। तुम मेरे सामने आने का हौसला तक नहीं रखते, फिर मैं ऐसे बुजदिल से मोहब्बत क्यों करूं? शबनम ने इतना कहा ही था कि कमरे में तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसी कमरे में तूफान आया हो, क्योंकि बाकी जगह ऐसा कुछ भी नहीं था।
शबनम देख पा रही थी कि बरामदे में सब कुछ शांत था, लेकिन कमरे में तेज हवा चल रही थी। शबनम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, वरना मुझे बुजदिल कहने वालों की मैं जुबान हलक से निकाल देता हूं। ये बातें सुनकर अब शबनम को डर लगने लगा। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठीं। वह कमरे से बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके पैर अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखी। वह परछाई एक इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन वह सिर्फ परछाई थी, उसका कोई शरीर नहीं था। परछाई गहरी स्याह रंग की थी और उसकी आंखों की जगह अंगारे दहक रहे थे। यह देखकर शबनम डर के मारे चीखने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन एक ही घर में रहने के बावजूद कोई वहां पर नहीं आ रहा था। डर के मारे शबनम ने अपनी आंखें बंद कर ली। शबनम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे देख सकती हो। शबनम अब अपनी आंखें खोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब वह अपनी आंखें खोलेगी तो उसके सामने वही डरावना मंजर होगा और वह उसे देखना नहीं चाहती थी। मैंने कहा ना कि अब तुम मुझे देख सकती हो। शबनम उसे नाराज करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके सामने एक इंसान खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की और गहरी थीं, उसका रंग सोने की तरह पीला था और उसके बाल हवा में लहराते हुए बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। तुम कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों डरा रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मेरा नाम दौलत है, जिन दौलत। जब मुझे अपने मन की मुराद की चीज मिलती है तो मैं उसे दौलत का तोहफा देता हूं। इस बार मुझे अपनी मुराद की चीज मिली है। कहते हुए दौलत शबनम के करीब आने लगा, जिसे देखकर शबनम डर के मारे पीछे की तरफ चलने लगी। वह दौलत से डर रही थी, क्योंकि उसने बता दिया था कि वह एक जिन है। शबनम समझ गई थी कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। एक जिन उससे मोहब्बत करने लगा है। तभी दौलत उसके करीब आ गया और उसने शबनम को अपने गले से लगा लिया। ऐसा होते ही शबनम का पूरा शरीर आग में जलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर का रोम रोम जल रहा हो और वह जोर जोर से चीखने लगी। उसे लग रहा था जैसे कि वह अब भी अपना दम तोड़ देगी। शबनम, शबनम बेटी, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? सकीना की आवाज से शबनम की आंख खुल गई। दरवाजा अंदर से बंद था और वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपने आप को देखा, जहां पर कुछ नहीं हुआ था। उसका शरीर जल नहीं रहा था। या अल्लाह, यह कैसा ख्वाब था? वह तुरंत आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने शरीर को देखने लगी। कहीं पर जलने का कोई निशान नहीं था, लेकिन जो उसने देखा था वह कोई ख्वाब नहीं लग रहा था। तभी उसने आईने के अंदर कुछ औरतों को देखा, जिन्होंने काले रंग के लिबास पहने हुए थे और उन्होंने अपना पूरा शरीर उसी लिबास से ढका हुआ था। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, आजकल मुझे पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। ख्वाब और हकीकत में फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा है। या अल्लाह, मेरी मदद कर। शबनम, उसने जो देखा वह ख्वाब ही था। यही ख्याल मन में लेकर उसने दरवाजा खोल दिया। शबनम यह ख्वाब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन यह तसल्ली थी कि यह सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत नहीं। उसने तुरंत सारी बात सकीना को बताई। सारी बातें सुनने के बाद सकीना ने शबनम को समझाया, बेटा, ख्वाब से डरना नहीं चाहिए, वह सिर्फ हमारे दिल का डर बयान करता है। तुम्हें कम सोचना चाहिए। तुम बाहर थोड़ा घूम कर आ जाओ, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। हवेली के पीछे एक सुंदर बागान है, वहां पर बहुत ही सुंदर फूल हैं। वहां जाओगी तो अच्छा लगेगा। शबनम का मन इस वक्त कुछ भी करने का नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ अपनी मां का दिल रखने के लिए उसने चेहरे पर मुस्कान लाई और वहां से उठकर जाने लगी। उसने देखा कि जमीला और सलमा उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन इस वक्त उसने उन दोनों की भी परवाह नहीं की और बाहर जाने लगी। वह पीछे के रास्ते से बाहर जा रही थी, जहां की दीवारों में कई सारे चित्र बनाए गए थे जो काफी अजीब थे। तभी वह एक चित्र के सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि चित्र में एक औरत थी जिसे काला लिबास पहना हुआ था और उसी से अपना पूरा शरीर ढका हुआ था, यहां तक कि चेहरा भी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने आईने में देखा था, लेकिन पीछे पलटने पर वहां कुछ भी नहीं था। हालांकि यहां पर केवल एक औरत थी और उसने जो आईने में देखा था उसमें कई औरतें थीं। चित्र को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। वह यह सब देखकर थक गई थी, इसलिए इन सब को छोड़कर आगे चली गई। शबनम को भी यही लगा कि लंबा सफर और हवेली में बंद रहने के कारण उसे इस तरह का सपना आया था।
इसलिए अपनी माँ की बात सुनकर वह हवेली के पीछे चली गई, जहां पर सच में एक सुंदर सा बाग था। वहां पर खूबसूरत फूल और पंछियों की आवाज से उसे काफी अच्छा लग रहा था। नाम सुनकर जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर शबनम को डरना चाहिए था, लेकिन वह डर नहीं रही थी। हाँ, थोड़ी हैरान जरूर थी। क्या यह भी मेरा ख्वाब है? शबनम इसे भी अपना ख्वाब ही समझ रही थी। ना, यह तुम्हारा ख्वाब है और ना वह था। मैं उतना ही तुम्हारे सामने असली हूं जितनी यह हवाएं और यह खूबसूरत फूल हैं। लेकिन मैं तो जल रही थी, जबकि मुझे कुछ नहीं हुआ है। शबनम की मासूमियत देखकर दौलत हंसते हुए कहने लगा, शबनम, तुम कितनी मासूम हो। वह कोई आग नहीं थी, वह इस बात का सबूत थी कि हम दोनों के जिस्म ने एक दूसरे को कबूल किया है। आज से और इसी पल से तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा शौहर हूं। हम हमारी दुनिया में जाएंगे जहां पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। दौलत की ऐसी बातें सुनकर शबनम डर गई और वह अपनी अम्मी सकीना को आवाज देने लगी। आवाज देते देते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। चारों तरफ एक अजीब किस्म की खामोशी उसे महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी हवेली में उसे अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह उठी और बरामदे में आ गई और बाहर देखने लगी। सब कुछ तो ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक औरत पर गई जिसका लिबास वैसा ही था जैसा उसने उसे चित्र में देखा था। सुनिए मोहतरमा, मेरी बात सुनिए। शबनम ने उस औरत को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसकी तरफ नहीं देखा और आगे चली गई। शबनम ने उसे कई आवाजें लगाईं और जब उसने कुछ नहीं सुना तो वह तुरंत अपने कमरे के बाहर चली गई। अम्मी, बाहर एक औरत है, उसे रोको। शबनम नीचे उतरकर दरवाजे के पास आ गई और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा उसे खुल नहीं रहा था। यह दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता था, तो फिर आज इसे किसने बंद किया और यह इतना मजबूत कैसे हो गया कि खुल भी नहीं रहा था? अम्मी, यह दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? आप कहां पर हैं? यहां आइए ना, मेरी मदद कीजिए। वह कब से अपनी मां को आवाज दे रही थी, लेकिन उसकी मां उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। काफी समय तक कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह तुरंत अपनी मां के कमरे में गई, लेकिन वह कमरा खाली था। अम्मी, खाला, सलमा, शौकत अली साहब, कहां पर हैं आप सब लोग? क्या सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए? शबनम को समझ नहीं आ रहा था कि वह कब से सबको आवाज दे रही है, लेकिन कोई एक भी बाहर नहीं आ रहा है। वह बड़बड़ाती हुई सभी कमरों में जा रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पूरी हवेली में उसके सिवाय और कोई भी मौजूद नहीं था और यह देखकर उसे घबराहट होने लगी। सब उसे छोड़कर कहां चले गए थे? शबनम, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां पर महफूज हो। शबनम ने जब आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर दौलत खड़ा था। शबनम इतनी घबरा गई थी कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए थे और दौलत उसे ऐसे देखकर हंस रहा था। सब लोग कहां पर हैं? क्या तुमने उनके साथ कुछ किया है? नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। शबनम उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकती थी, क्योंकि पूरी हवेली में कोई मौजूद नहीं था। किसी और का उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी अम्मी उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर तुमने किसी के साथ कुछ नहीं किया तो सब लोग कहां पर हैं? मेरी अम्मी कहां हैं? वह सब लोग अपनी दुनिया में हैं और तुम मेरी दुनिया में हो। शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दौलत उसे क्या कह रहा है। वह बस उसे सवालिया नजरों से घूरे जा रही थी। दौलत को समझ आ गया कि शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उसने कहा, यह हवेली मेरी है, इसे मैंने बनाया है। यह हवेली का दरवाजा दोनों दुनिया को एक बनाता है। तुम जिस ख्वाबगाह में रहती थी वह मेरा ख्वाबगाह था। माफ करना, आज से वह हमारा ख्वाबगाह है। पहले तो शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। उसके अब्बू उसे कई बार जिन और परियों की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने कहा था कि जिन आग से बने हुए होते हैं और वह हमेशा हमारे आसपास होते हैं। बस उनकी दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी अलग होती है। वह लोग हमें देख सकते हैं, लेकिन हम इंसान उन्हें कभी नहीं देख सकते जब तक वह ना चाहे। अगर उनमें से किसी का भी दिल किसी इंसान पर आ जाए तो वह उसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चले जाते हैं, जहां से वह इंसान कभी लौटकर नहीं आता। शबनम अब कभी यहां से नहीं जा पाएगी और ना ही वह कभी अपनी अम्मी से मिल पाएगी।
यह सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वह अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। वह उसे बिना मिले कैसे जा सकती थी। उसे रोता हुआ देखकर दौलत तुरंत उसके पास आया और उसने शबनम को अपने गले से लगा लिया। शबनम, तुम इस तरह से रोया मत करो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहां पर किसी बात की कमी नहीं होगी। शबनम दौलत से डर रही थी, लेकिन वह उसे नाराज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह उसकी दुनिया थी। उसे बस सकीना की फिक्र थी कि जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी अब उसे कभी नहीं मिलेगी, तो उसकी मां पर क्या बीतेगी। उसे तो पता भी नहीं है कि शबनम कहाँ है और किस हाल में है। दूसरी तरफ सकीना कब से शबनम को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे शबनम मिल ही नहीं रही थी। सुबह से शाम हो गई थी और अब तक शबनम का कोई पता नहीं था। उसने यह बात शौकत अली को बताई तो उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शबनम हवेली के बाहर चली गई हो। मैं मेरी बेटी को अच्छे से जानती हूं, वह मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। जरा आप ही सोचिए, यहां से बाहर क्या वह जंगल में अकेली जाएगी। सकीना बस रोए जा रही थी और दूर खड़ी हुई जमीला और सलमा यह सब कुछ देख रहे थे। सलमा परेशान लग रही थी। उसे सकीना को इस तरह से रोता हुआ देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह तुरंत वहां से चली गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शबनम किसी के साथ, मेरे कहने का मतलब है कि वह कितनी खूबसूरत थी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसका चाहने वाला हो और वह दोनों यहां से। खामोश हो जाइए आप मेरी बेटी को जानते हो क्या? मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह मुझे बिना बताए कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाती। किसी और के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है। सकीना ने जमीला को चुप कर दिया, क्योंकि जमीला शबनम के बारे में गलत बात बोल रही थी। शौकत अली ने सकीना को शांत करते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम पुलिस में रिपोर्ट लिख देंगे। ये जंगल है, यहां से वह आगे नहीं जा सकती। तभी कोई उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। जब उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर फटे और मैले कपड़ों के साथ एक फकीर खड़ा था, जो पूरी हवेली को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसे देखकर शौकत अली ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और बिना इजाजत के यहां कैसे आए? यहां से बाहर चले जाओ। फकीर उनको जवाब दिए बिना हवेली को देख रहा था और फिर उसने सकीना को देखा और कहा, मेरे परवरदिगार ने मुझे बताया कि किसी पाक रूह को मेरी जरूरत है। क्या तुम मुझे बताओगी कि यहां क्या हुआ है? सकीना को समझ नहीं आ रहा था कि यह फकीर, जिसकी खुद की हालत इतनी खराब है, वह उसकी मदद कैसे करेगा। शौकत अली गुस्से में आगे आए और कहा, तुम अपनी खुद की मदद कर लो, वही बहुत है। उस फकीर ने शौकत अली को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और फिर से सकीना की तरफ देखकर पूछा, बेटी बताओ यहां क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उस फकीर की बातों में इतना सुकून था कि सकीना तुरंत रो पड़ी। वह रोते हुए फकीर के पास आई और उसने कहा, बाबा, मेरी बेटी शबनम, वह सवेरे से लापता है। सवेरे उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, तो मैंने उसे पीछे बगान में भेजा था। मैंने सोचा था कि उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं उसे दोपहर के खाने के लिए बुलाने गई तो वह वहां नहीं थी। मेरी बेटी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। वह कहीं नहीं गई, लेकिन वह यहां नहीं है। मेरी मदद करो। फकीर ने सकीना के सर पर हाथ रखा, जिससे उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसे अभी भी शबनम की चिंता हो रही थी। शौकत अली को फकीर का बहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सकीना को पता नहीं क्यों फकीर पर भरोसा हो रहा था। यह हवेली यहां पर कब से है? तुम्हें इससे क्या? यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चला जा यहां से। शौकत अली फकीर की बातों का बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे थे और ऊपर से वह बार बार उसे वहां से जाने के लिए कह रहे थे। सकीना को फकीर के रूप में एक मददगार दिख रहा था, इसलिए उसने शौकत अली से कहा, आप इनसे इस तरह से बात मत कीजिए, ये हमारी मदद ही कर रहे हैं। मैं बस मेरी बेटी को सही सलामत अपने पास चाहती हूं। आप इनकी बातों का सही से जवाब दीजिए। सकीना की बात सुनकर शौकत अली ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरे दादा परदादा ने बनाई हुई है। किसने बनाई थी? फकीर के सवाल सुनकर शौकत अली काफी गुस्से में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज को कम करते हुए कहा, मेरे पास किसी मजदूर का ठिकाना नहीं है। अगर होता तो आपके सामने लाकर खड़ा कर देता। फकीर यह सुनकर हंसने लगा और फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, क्या इस हवेली को किसी इंसान ने बनाया है या फिर दूसरी ताकत ने? तुम सच बताओगे या फिर मैं बताऊं? यहां पर हमारे अलावा और भी कई लोग मौजूद हैं। फकीर की बात सुनकर शौकत अली का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उन्होंने कुछ ऐसी बात सुन ली हो जो वहां पर होनी नहीं चाहिए थी। सकीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फकीर देख रहा था
कि वहां पर कुछ औरतें खड़ी हैं जिन्होंने काले रंग का लिबास पहना हुआ है, जिससे उनका पूरा शरीर ढक रहा है। बाबा, आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस हवेली से मेरी शबनम का क्या ताल्लुक है? तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस इंसान से है जो यहां पर खड़ा है। इस इंसान ने तुम्हारी बेटी को इसी मुसीबत में फंसा दिया है जहां पर इसकी बेटी को होना चाहिए था। सकीना ने पहले शौकत अली की तरफ देखा, जो काफी हैरान और परेशान खड़े थे, और फिर उसने फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, इनकी कोई बेटी नहीं है, इनकी तो शादी ही नहीं हुई है। हम दोनों की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई है और यह आदमी तुमसे झूठ कह रहा है बेटी। तुम नहीं जानती कि तुम किसी मुसीबत में फंसी हुई हो। सकीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह फकीर की बातों पर भरोसा करे या अपने शौहर पर। जब उसके शौहर की मौत हुई थी तब उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला था, और जब उसकी मुलाकात शौकत अली से हुई तब उसे पहली बार ऐसा लगा कि यह इंसान उसको और उसकी बेटी को खुश रखेगा। उसका भी ख्वाब था कि वह अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे जिससे उसे अपनी जिंदगी पर कभी समझौता न करना पड़े। उसने एक बार भी उस इंसान पर शक नहीं किया और उसे शादी की ताकि उसकी बेटी की जिंदगी सुधर जाए। क्या उसकी यह गलती थी? शौकत, सब सच सच बताइए, क्या बात है? सकीना, तुम ऐसे फकीर पर कैसे भरोसा कर सकती हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो? यह हवेली मेरे पुरखों की है और यह कह रहा है कि इसे किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है, तो कैसे बनाने के लिए जिन आए थे? यह वाक्य बोलकर वह खुद ही चुप हो गया। उसकी यह बात सुनकर फकीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई और उसने कहा, अब तुमने सच कहा है, इस हवेली को एक जिन ने बनाया है। अब पूरी बात तुम बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताती हूं। सलमा वहां पर आई और उसने सकीना की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावा था। सकीना को कुछ समझ नहीं आया कि सलमा ये क्या कह रही है। तभी उसके पीछे जमीला भागती हुई आई और उसने सलमा को पीछे खींचते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और कमरे के अंदर जा। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों ने बेचारी शबनम को मुसीबत में डाल दिया है, जिससे वह वापस आ भी पाएगी या नहीं हमें नहीं पता। यह सब सिर्फ मेरे लिए। जमीला को सलमा की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह बार बार उसे चुप रहने को कह रही थी, लेकिन सलमा चुप नहीं रह रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। सलमा रोने लगी और यह देखकर शौकत अली ने जमीला को जोर से धक्का देते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं मेरी बेटी को फूलों की तरह रखता हूं और तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। तभी शौकत अली चुप हो गई और उन्होंने सकीना की तरफ देखा, जो हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। शौकत अली ने गुस्से में अपनी सच्चाई सकीना के सामने बयां कर दी थी। जमीला उठकर खड़ी हो गई और सकीना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या यह इंसान तुम्हारा शौहर है? क्या सलमा तुम दोनों की बेटी है? अगर यह सब कुछ सच है तो फिर मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया? मैंने तो तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा था। अपनी बेटी को अकेली संभाल रही थी, फिर क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हुआ? सकीना ने शौकत अली की तरफ देखा और कहा, शौकत अली, बता मेरी बेटी कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे अभी कत्ल कर दूंगी। वह आ गई थी और उसने शौकत अली के कॉलर को पकड़ लिया और उसे धमकी देते हुए कहा। सकीना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुझे तेरे पूरे परिवार के समय खत्म कर दूंगा। तूने जितना दर्द मेरी बेटी को दिया है उसे कई गुना ज्यादा दर्द तू भुगतेगा। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। सलमा ने सकीना के नजदीक आकर कहा, यह सब कुछ अब्बू ने मेरे लिए किया था। वह सिर्फ मुझे बचाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने आपकी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। इस बात के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। सकीना यह सब कुछ सुनकर परेशान हो गई थी। उसने फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, आप ही बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है? मेरी बेटी कहाँ है और यह कैसा जाल है? उस फकीर ने आराम से कहा, यह बात आपसे करीब 200 साल पहले की है। करीम अली नाम का एक गरीब किसान यहाँ से बाहर एक गांव में रहता था, जो खेती करता था लेकिन कुछ कमाई नहीं कर पाता था। मेहनत करते हुए वह थक गया था। उसे यह मेहनत कम और मजदूरी ज्यादा लगती थी। उसकी उम्र 40 के करीब थी और उसके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा था। उसकी बीवी बीमारी से मर गई थी और उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम जैस्मिन था, वहीं पूरे घर को संभालती थी। अब वह इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी करवानी चाहिए थी, लेकिन करीम अली के पास पैसे नहीं थे। वह तो चाहता था कि उसकी बेटियां मर जाएं
ताकि उसे उनकी शादी न करनी पड़े। बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था वह। उसका बेटा जो सबसे छोटा था और सबसे नालायक भी था, वह उसको बहुत प्यारा था और उसके लिए वह कुछ भी करता था। वही वह अपनी बेटियों से नफरत करता था। एक बार वह अपने जानवर को चराने के लिए जंगल के अंदर आया और गलती से वह इस जगह पर आ गया। इस जगह एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे वह अपने जानवरों को चरा रहा था। वह आराम से बैठा हुआ था और उसके जानवर घास खा रहे थे। तभी उसने देखा कि उसकी एक बैल अचानक अपना सर पत्थर पर पटकने लगी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। यह देखकर वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने जानवर को पीछे खींचने लगा, लेकिन बैल अपना सर बार बार पटक रहा था और कुछ ही देर में वहीं मर गया। यह देखकर करीम अली घबरा गया कि अचानक उसके जानवर को क्या हो गया, जो उसने अपना ही कर पटक पटक कर अपनी ही जान दे दी। काफी वक्त के बाद तस्कीन मिली है, तुम्हारा शुक्रिया। करीम अली ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने अपने जानवर के मुर्दा जिस्म की तरफ देखा, वहां पर एक परछाई बैठी हुई थी जो उस मुर्दा जिस्म को खा रही थी। यह देखकर करीम अली बहुत ज्यादा डर गया और वह वहां से अपने जानवरों को लेकर भाग गया। वह इतना डरा हुआ था कि अपने खेत में बैठकर भी थर थर कांप रहा था। तभी उसे एक आवाज आई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो तुम्हें इनाम लेने के लिए कह रहा था और तुम तो मुझे डर कर भाग कर आ गए। करीम अली समझ गया था कि यह कोई ऊपरी ताकत है और इसी चीजों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी वहां पर जैस्मिन अपने पिता का खाना लेकर आई। उसने अपने पिता का खाना उनको दिया और उसकी ऐसी खराब हालत देखकर पूछा, अब्बू आप इतना डरे हुए क्यों दिख रहे हो? आप ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा यहाँ से। करीम अली अपनी बेटी के साथ इसी तरह से बात करता था, इसलिए जैस्मिन ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। उसके वहां से चले जाने के बाद वह आवाज फिर से आई, क्या ये तेरी बेटी है? हाँ है। तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। क्या उसका निकाह हो गया है? करीम अली ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे पास उसका निकाह करवाने के पैसे नहीं हैं। यहां पर मैं खाना ही मुश्किल से जुटा पाता हूं, उसका निकाह कहां से करवाऊंगा? अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे यहां का सबसे अमीर इंसान बना सकता हूं। तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब कुछ होगा तेरे पास। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह सुनकर करीम अली की आंखें चमक गईं और उसने ललचाई आवाज में पूछा, क्या मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा और क्या उसमें हर वह चीज मौजूद होगी जो मुझे चाहिए? हाँ, तुझे जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। करीम अली पहले ही लालची था और उसे कुछ भी करके अमीर बनना था। वह मेहनत करना नहीं चाहता था। यह तो उसकी मुराद पूरी करने वाली बात थी। क्या करना होगा मुझे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे तेरी बेटी से निकाह करना है, उसे अपनी बीवी बनाकर अपनी दुनिया में लेकर जाना है और उसके बदले में तुझे इतनी दौलत मिलेगी कि तू सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर कुछ देर के लिए तो करीम अली चुप हो गया और फिर जब उसे यह ख्याल आया कि उसके पास दुनिया की हर वह चीज मौजूद होगी जो उसे चाहिए, तो यह सोचकर उसके मन का लालच और बढ़ गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इतनी दौलत चाहिए जो कभी खत्म ना हो। जब तक मैं जिया तब तक मेरे पास मेरी दौलत रहेगी। मैं तुम्हें मेरी बेटी दे दूंगा और उसके बदले में मुझे बहुत सारी दौलत दे देना। एक पिता अपनी बेटी का सौदा एक जिन के साथ कर रहा था, वह भी अपनी खुशी के लिए। उस जिन ने करीम अली को एक लकड़ी का बक्सा दिया जिसके अंदर एक सितारे का लॉकेट था और उसने कहा, उस जगह पर मैं एक बड़ी सी हवेली बनाऊंगा जहां पर मैं उसे अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। उसे यह पहनकर मेरे पास भेज देना। उसके दूसरे ही दिन तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत आ जाएगी कि तुम गिनते बैठोगे तो भी खत्म नहीं होगी। मैंने इस किस्म का घिनौना इंसान आज तक नहीं देखा। क्या जैस्मिन उसकी बात मान गई? फकीर ने सकीना की तरफ देखकर उसकी बात का जवाब दिया, कौन सी लड़की ऐसी बात मानेगी? लेकिन करीम अली ने उसे बहुत सुनाया। पहले उसे डांटा फटकारा और फिर अपने छोटे भाई बहनों की दुहाई देकर मजबूरी में यह सब करवाया। बेचारी वह लड़की उसकी बात मान गई और करीम अली उसे इस हवेली में लेकर आया। दूसरे ही दिन उसके पास इतनी दौलत आ गई कि वह वहां का सबसे अमीर इंसान बन गया। वह जिन उसके बाद करीम अली को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई तब उसे भी एक बेटी और 2 बेटे हुए। उस समय उनकी दौलत धीरे धीरे कम होती गई और फिर से वे लोग गरीब होने लगे। उसका नाम मजहर अली था। वह जिन सपने में दिखाई देने लगा।
वह कहता था कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा तो उसे दौलत मिलेगी। पहले वह नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे उनकी दौलत और कम होती गई और फिर उसने उसकी बात मान ली। उसे भी वही लकड़ी का बक्सा मिला और अपनी बेटी के गले में वही लॉकेट पहनाकर उसे इस हवेली में लाने के लिए कहा गया। धीरे धीरे वह हर किसी के साथ ऐसा ही करता था। वह इस खानदान की किसी एक बेटी के साथ शादी करता था और फिर जब उसकी नस्ल में दूसरी बेटी होती थी तो वह उससे भी वही मांग रखता था। फकीर की बात सुनकर सकीना ने शौकत अली की तरफ देखा और गुस्से में कहा, तो फिर तूने मुझसे शादी इसीलिए की ताकि तू अपनी बेटी को बचाकर मेरी बेटी की कुर्बानी दे सके? शौकत अली समझ गया था कि अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने कहा, मैं मेरी आपा से बहुत प्यार करता था। मेरी आपा को भी यहाँ दुल्हन बनाकर लाया गया था उसकी कुर्बानी देने के लिए। मेरी आपा शायद डर गई और मना करने लगी थी। शायद इसी वजह से उस जिन ने उनको मार डाला। उसके बदले में वह मेरी दूसरी बहन को अपने साथ लेकर चला गया। यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। तब मैं सिर्फ 8 साल का था। जब मेरी शादी हुई और मेरे घर में सलमा का जन्म हुआ तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दूंगा। सलमा मेरी इकलौती बेटी थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता निकालने का सोचा। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर जमीला ने मुझे यह तरकीब दी। जमीला ने बताया कि बेटी का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जिसे हम पैदा करते हैं। अगर मैं किसी ऐसी औरत से शादी कर लूं जिसके पास पहले से एक बेटी हो जो 18 साल की है, तो मैं उसे भी अपनी बेटी की जगह जिन को सौंप सकता हूं। वह जिन हमारे बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए पहले मैंने उससे बात करने का सोचा और इसके लिए पहले मैंने सकीना से शादी की और शबनम को यहां लेकर आया। मैं शबनम को देखकर ही सकीना से शादी की थी, क्योंकि शबनम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे पूरा भरोसा था कि वह जिन शबनम की खूबसूरती पर फिदा हो जाएगा और मेरी बात मान लेगा। इसलिए उसे वह कमरा दिया गया था, क्योंकि वह कमरा उस जिन का था। पहली बार मैंने उसे बिरयानी के साथ, यानी एक तोहफे के साथ भेजा। उसने मुझे सपने में आकर बताया कि उसे शबनम बहुत पसंद आई। वह उसे अपनी बीवी बनाकर रखने के लिए तैयार है। यह सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। सच कहता हूं, उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। मैंने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि जिसे मुझे अपनी बेटी के लिए इतना बुरा लग रहा है, वही किसी और को भी अपनी बेटी के लिए बुरा लग सकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूं। सकीना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने शौकत अली की तरफ गुस्से में देखा और कहा, मेरी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने के बाद तू कितनी भी बातें कर ले, मुझे तेरे ऊपर जरा सा भी रहम नहीं आएगा। अल्लाह करे तेरा और तेरे परिवार का खात्मा हो जाए। यह एक माँ की बद्दुआ है। देखो बेटी, हमारे सामने हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना खड़ा हो, उसे कभी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ एक ऐसी आग है जो देने वालों को भी जला सकती है। मैं मानता हूं कि इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसे इसकी सजा परवरदिगार देगा। उसने हमें यह हक नहीं दिया है। सकीना ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को शांत करने के लिए आंख बंद करके थोड़ी देर बैठी रही। फिर उसने फकीर की तरफ देखा और कहा, आप मुझे यह कहिए कि मैं मेरी बेटी को कैसे बचा सकती हूँ। मैं कुछ भी करके मेरी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मैं जिन्नात के पास मेरी बेटी को नहीं रख सकती। सकीना की बात सुनकर फकीर थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। सकीना समझती थी कि मुसीबत बहुत बड़ी है और शबनम को इस मुसीबत से निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद का चिराग आपको अंधेरे से बाहर निकालने की, अगर शबनम मेरे सामने होती तो उसे लड़ना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन शबनम यहाँ नहीं है और उसके साथ उसके गले का ताबीज भी वह अपने साथ लेकर गई होगी। अगर वह ताबीज यहाँ होता तो शायद कुछ हो सकता था। बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी करके शबनम को इस दुनिया में लेकर आ जाओ। उसके बदले में मैं उसकी जगह चली जाऊंगी। ये हमारे बुजुर्गों की गलती थी, उसमें वह बेचारी फंस गई है। सलमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। फकीर ने सलमा की तरफ देखा और कहा, वह एक जिन है और जितनी कुर्बानी उसे दी जाती है वह और भी ताकतवर हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें उसका नाम पता है। जब हमें किसी जिन का नाम पता होता है तो उससे लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद उस फकीर ने शौकत अली की तरफ देखा और पूछा, क्या वह ताबीज शबनम के पास ही था? शौकत अली, जो काफी समय से चुपचाप खड़े थे, उन्होंने कहा, जी हां, वह उसके पास ही होता है। और जैसे ही अगली नस्ल में कोई लड़की फिर से 18 साल की हो जाती है तो वह ताबीज वापस आ जाता है। क्या वह ताबीज उसे जिन से लड़ने में मदद कर सकता है? कोई भी जिन हमारी दुनिया से सीधा ताल्लुक नहीं रख सकता। उसके लिए उनको एक चाबी की जरूरत होती है। अगर वह चाबी छीन ली जाए तो वह हमारी दुनिया में नहीं आ सकता।
और समझ लो कि वह ताबीज उसके लिए वही चाबी है। उसी चाबी और उसके नाम की मदद से हम उसका पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन वह चाबी यानी कि वह ताबीज तो हमारे पास है ही नहीं। ये सुनकर सकीना बहुत ही ज्यादा निराश हो गई। वहीं अब तो शौकत अली भी परेशान हो रहे थे। शायद उनको इस बात पर पछतावा हो रहा था कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने किसी और की बेटी का बलिदान दे दिया है। तभी सकीना को वह लकड़ी का बक्सा याद आया जो शौकत अली ने उसको दिया था। बाबा, हमारे पास वह ताबीज तो नहीं है, लेकिन वह बक्सा है। यह सुनकर शौकत अली को भी वह बक्सा याद आया और उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने भी कहा था कि उस बक्से को भी जिन ने ही दिया था। फकीर ने वह बक्सा मंगवाया जो सकीना ने हिफाजत से रखा था। वह तुरंत उसे लेकर आई और फकीर के हाथ में दे दिया। उसने उस बक्से को अच्छे से देखा और फिर कहा, यह बक्सा भले ही उस जिन ने दिया हो, लेकिन यह इस दुनिया की चाबी नहीं है। लेकिन इसमें रखा हुआ ताबीज इस वक्त शबनम के पास ही होगा। शायद मैं इसी से शबनम से बात कर सकूं। फकीर शायद शब्द कह रहा था, लेकिन फिर भी सकीना को उम्मीद थी कि शबनम उसे वापस मिल सकती है। फकीर ने बक्से को नीचे जमीन पर रखा और अपनी झोली से एक सफेद पाउडर निकालकर उसमें डाला और धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। कुछ देर तक पूरी हवेली खामोशी में रही। उसमें सिर्फ फकीर की आवाज गूंज रही थी, जो इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। आईना, हमें आईने के पास जाना होगा, क्योंकि आईना हकीकत और ख्वाब के बीच की एक परत है। सलमा तुरंत उनके सामने एक आईना लेकर आई और उसे सामने रख दिया। फकीर ने आईना अपने सामने रखा और फिर से कुछ कहने लगा। उस आईने में धीरे धीरे जो दिख रहा था वह सब कुछ अलग दिखने लगा। आईने के अंदर बिल्कुल वैसी ही हवेली थी, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी कोई परछाई नहीं दिख रही थी, जैसे कि वे लोग वहां मौजूद ही ना हों। धीरे धीरे उसमें शबनम दिखने लगी, जो काफी मायूस और उदास थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी समय तक रोती रही हो। सपना, मेरी बच्ची, ये तेरा क्या हाल हो गया है? शबनम को ऐसी हालत में देखकर सकीना के मुंह से यह निकल गया और तुरंत आईने के दूसरी तरफ बैठी हुई शबनम ने अपनी अम्मी के यह शब्द सुन लिए। उसने तुरंत अपने आसपास देखा और उठकर आईने के पास आ गई। अम्मी, मुझे तो लगा था कि मैं आपको कभी देख भी नहीं पाऊंगी। अब मैं सुकून की मौत मर सकती हूं। ऐसा मत बोलो बेटी, ये फकीर हमारी मदद कर रहे हैं। वह तुम्हें हिफाजत से हमारी दुनिया में लेकर आएंगे, बस तुम्हें उनकी बात माननी होगी। सकीना की बात सुनकर शबनम ने सामने बैठे हुए उस फकीर की तरफ देखा, जो धूल और मिट्टी से मिला हुआ था और चेहरे पर बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे सदियों से उसने अपने बाल ठीक ही न किए हों। उसे देखकर शबनम को अपनी मां की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, अगर मैं वापस आ सकती हूं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे क्या हिदायतें माननी होंगी? फकीर ने शबनम की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हें उस जिन से इल्तजा करनी होगी कि वह तुम्हें हमारी दुनिया में कुछ समय के लिए भेज दे, ताकि तुम अपनी मां से मिल सको। एक बार तुम यहां पर आ गई तो हम कुछ कर सकते हैं। और यह बात खास याद रखना कि तुम्हारे गले में उस समय वह ताबीज होना चाहिए जिसमें एक सितारा बना हुआ है। यह सुनकर शबनम ने अपने गले में देखा। वहां अभी भी वही लॉकेट था जो शौकत अली ने उसको दिया था। शबनम को पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन कामयाब होंगे या नहीं यह मुझे नहीं पता। फकीर आईने का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उस जिन को शक हो सकता था। इसलिए उसने वह परत तोड़ दी। अब सब कुछ शबनम को ही करना था, क्योंकि जब तक शबनम इस दुनिया में वापस नहीं आती तब तक फकीर कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ शबनम इस बात से परेशान थी कि वह इस काम को कैसे करेगी। उसने कह तो दिया था, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि वह यह कर भी पाएगी या नहीं। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। शबनम, तुम्हारे हसीन चेहरे पर फिक्र की लकीरें क्यों मुझे दिखाई दे रही हैं? अचानक दौलत की आवाज सुनकर शबनम डर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। माफ करना, मैं तुम्हें इस तरह से डराना नहीं चाहता था। अब से जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें पहले आगाह कर दिया करूंगा। अब बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? पहले तो शबनम उससे बात करने में घबरा रही थी, लेकिन अपनी अम्मी से मिलने की उम्मीद से उसने धीरे से कहा, मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अलविदा तक नहीं कह पाई। मैं सिर्फ बाहर आई थी और तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर आ गए। इस वजह से मैं आखिरी बार अपनी अम्मी को देख नहीं पाई, उन्हें गले तक नहीं लगा पाई। बात करते करते शबनम की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे और यह देखकर दौलत भी उदास हो गया।
शबनम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे अब्बू के गुजर जाने के बाद मेरी अम्मी ने अकेले ही मेरा ख्याल रखा था। मैं कभी उनकी आंखों से दूर नहीं हुई। जब भी मैं कुछ दूरी पर जाती थी तो अम्मी को बताकर जाती थी। पता नहीं वह मुझे कहां कहां खोज रही होंगी। उनको तो यह तक नहीं पता कि उनकी बेटी यहां पर सही सलामत है। दौलत आगे आकर शबनम के आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? शबनम को मौका मिल गया और उसने दौलत की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं अपनी अम्मी से एक बार मिल सकती हूं? यह सुनकर दौलत खामोश हो गया और उसके चेहरे से लग रहा था कि वह उसे मना करने वाला है। शबनम जानती थी कि उसके पास सिर्फ इतना ही मौका है। अगर यह मौका उसके हाथ से चला गया तो वह यहां से कभी नहीं निकल पाएगी, यहां तक कि अपनी अम्मी को देख भी नहीं पाएगी। उसने कुछ नहीं सोचा और दौलत के गले लग गई। शबनम को अपनी मर्जी से अपने करीब आते हुए देखकर दौलत बहुत ज्यादा खुश हो गया। शबनम ने तुरंत इस बात का फायदा उठाया और कहा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं। इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मैं वादा करती हूं। शबनम के इतने करीब आकर दौलत उसकी बातों में पिघल गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी अम्मी को अलविदा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास भेजूंगा, लेकिन ख्याल रखना तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त होगा। तुम्हें उसके बाद तुरंत वापस आना होगा। इसके लिए तुम्हें उस तस्वीर के पास आना होगा और तुम तुरंत उसके अंदर आ जाओगी। शबनम उसकी बात मान गई। दौलत शबनम को अपने कमरे में ले गया जहां पर तस्वीर बनी थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शबनम के कमरे में थी। उसने शबनम को उसके अंदर जाने के लिए कहा। पहले तो शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह तस्वीर के अंदर कैसे जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया, वह तस्वीर उसके लिए एक रास्ता बन गई। वह उसके अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। पहले उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह सचमुच अपनी दुनिया में आ गई है, इसलिए वह तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और जोर जोर से सकीना को आवाज देने लगी, अम्मी, अम्मी। नीचे सब लोग शबनम का इंतजार कर रहे थे, जहां रात का वक्त हो गया था। जैसे ही सबने शबनम की आवाज सुनी, सकीना भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। शबनम भी वहां से आई और तुरंत अपनी अम्मी के गले लग गई। इन सब से वह इतनी डर गई थी कि गले लगकर रोने लगी। काफी देर तक शबनम ऐसे ही रोती रही, लेकिन उसे पता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो दौलत पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया था और उसके बाद उसे वापस जाना था। उसने यह बात सबको बताई और फिर सकीना ने भी शबनम को शौकत अली की हकीकत दिखाई। शबनम को शौकत अली पहले भी पसंद नहीं था और अब तो उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। शबनम उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त था। फकीर ने अपने थैले से सफेद रंग का पाउडर निकाला और उससे जमीन में एक घेरा बनाया और कहा, बेटी, तुम इसके अंदर ही रहना। जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से बाहर मत आना। जब तक तुम इस घेरे के अंदर हो तब तक वह जिन तुम्हें छू भी नहीं सकता। शबनम उसके अंदर जाकर खड़ी हो गई। फिर फकीर ने उसके सामने आ रही तिरछी लाइन लाल रंग से बनाई और उसके सामने एक अंगूठी में आग जलाई। इतना करने के बाद उसने सबसे कहा, जब वह जिन यहां पर आएगा तब वह सबको डराएगा, लेकिन तुम लोगों को डरना नहीं है। वह तुम्हें तरह तरह का लालच दिखाएगा। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। वह झूठ बोलेगा, लेकिन तुम उसकी बात सुनोगे तक नहीं, वरना वह कुछ भी कर सकता है। सब लोगों ने उसकी बात सुनी और गर्दन हिलाकर हामी भर दी। फकीर ने अपनी झोली में से एक किताब निकाली और उसमें लिखा हुआ जोर जोर से पढ़ने लगा। कुछ ही देर में हवेली के अंदर तूफान जैसी हवाएं चलने लगीं। कभी वह ठंडी होती तो कभी इतनी गर्म कि ऐसा लगता जैसे वे लोग रेगिस्तान में हों। चारों तरफ अजीब सा माहौल बन गया। सिर्फ हवेली में ही नहीं, बाहर भी जानवर शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर जो होने वाला है उसे जानवर भी महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में उन लोगों के सामने जिन दौलत इंसानी रूप में आकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही अपने सामने फकीर को देखा तो वह गुस्से से भर गया और बोला, तुमने मुझे यहां बुलाया है? मुझे यहां से मेरी बीवी को लेकर जाने दो। मैं वादा करता हूं किसी को कुछ नहीं करूंगा, वरना यहां एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर सभी लोग डर गए। उसने शबनम की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, शबनम, तुम मेरी बीवी हो, हम दोनों का निकाह हुआ है। तुम इन लोगों की बातों में मत आओ और मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। मैं तुम्हें शहजादी की तरह रखूंगा। शबनम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे जवाब दे,
लेकिन उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। शबनम की ना सुनकर दौलत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा और वह देखते ही देखते एक शैतान में बदल गया। इस वक्त वह एक ऐसा शैतान लग रहा था जिसका पूरा चेहरा आंखों में उतर गया हो और उसके सर पर दोबारा से सींग उग आए थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, दांत जानवरों की तरह नुकीले हो गए थे और नाखून खंजर की तरह लग रहे थे। उसकी एक लंबी पूंछ थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। उसे इस रूप में देखकर वहां मौजूद सारे लोगों की चीख निकल गई। शबनम तो यह सोचकर ही डर गई कि वह इसके साथ इतने समय तक थी। शबनम, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, भूल मत, हम दोनों के बीच अब जिस्मानी रिश्ता भी है। यह सुनकर फकीर ने शबनम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम दोनों के बीच रिश्ता भी हुआ था? शबनम यह सुनकर मायूस हो गई। उसने अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा, हाँ बाबा, उसने मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया था, लेकिन उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। तुम मेरी बीवी हो, बीवी और शौहर के बीच यह तो एक मामूली सी बात है। मुझे इसके लिए तुम्हारी मर्जी की जरूरत नहीं है। फकीर ने दौलत की तरफ देखा और गुस्से में कहा, शौहर चाहे जिन हो या इंसान, उसे अपनी बीवी की मर्जी जानना जरूरी है। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी नापाक कर दी है। तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। कहते हुए फकीर ने किताब में से फिर से कुछ पढ़ना शुरू किया, जिससे दौलत को तकलीफ होने लगी। उसने फिर से शबनम की तरफ देखा और कहा, शबनम, चल मेरे साथ। अब से मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा नहीं। अब शबनम उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। जब दौलत को लगा कि अब शबनम उसके पास नहीं आएगी, तो उसने सकीना की तरफ देखा और तेजी से जाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। यह देखकर सब लोग बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। जमीला, जो काफी समय से चुपचाप थी, जोर से चीखकर हवेली के बाहर भागने लगी। दौलत ने अपनी पूंछ लंबी की और उसके शरीर को आर पार कर दिया। जमीला वहीं पर मर गई। यह देखकर शौकत अली जोर से चीखा और उसके पास जाने लगा, लेकिन दौलत ने उसे भी उसी तरह मार दिया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं शबनम के लिए मान गया। लेकिन अब तुम मुझे फिर धोखा दे रहे हो। पहले तुमने शबनम को मेरे पास भेजा और अब उसे वापस लेना चाहते हो। तुमने हमारा सौदा तोड़ा है। शौकत अली भी वहीं मर गया। दौलत ने सकीना के साथ साथ दूसरे हाथ से सलमा की गर्दन भी पकड़ ली और शबनम की तरफ देखते हुए बोला, शबनम, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मेरे पास अपनी मर्जी से आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वरना इन दोनों की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। ये सब देखकर शबनम बहुत डर गई और उसने फकीर की तरफ देखा। फकीर ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। फिर उसने शबनम की तरफ देखते हुए जोर से कहा, शबनम, दौलत का नाम लेकर उससे कहो कि अब वह तुम्हारा शौहर नहीं है और अपने गले में पहने हुए ताबीज को इस आग में डाल दो। शबनम ने दौलत की तरफ देखा। वह गुस्से से उसे घूर रहा था और उसके हाथों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसके एक हाथ में सकीना और दूसरे हाथ में सलमा थी, जो दर्द से हाथ पांव मार रही थी। शबनम का दिल कर रहा था कि वह घेरे से बाहर निकल जाए और दौलत के साथ उसकी दुनिया में चली जाए, लेकिन वह वहां जाकर उन औरतों की तरह आत्मा बनकर भटकना नहीं चाहती थी और ना ही चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी मां और सलमा की मौत हो। शबनम, जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। शबनम ने अल्लाह का नाम लिया और अपने गले से ताबीज निकाला और कहा, जिने दौलत, आज से मैं तेरी बीवी नहीं हूं, मैं तुझे तलाक चाहती हूं। इस ताबीज के जलने के साथ हम दोनों का हर रिश्ता खत्म होता है। कहते हुए उसने उस लॉकेट को आग में डाल दिया। वह लॉकेट, जो शायद सोने का बना था, किसी कागज की तरह जलने लगा। जैसे जैसे वह लॉकेट जल रहा था, वैसे वैसे वह रास्ता यानी तस्वीर जिससे शबनम आई थी, वह भी जलने लगी। फकीर ने आखिरी बार दौलत का नाम लिया और कहा, दौलत, चला जा यहां से, अब यहां तेरे लिए कुछ नहीं है। दौलत का शरीर धीरे धीरे आग में बदल रहा था। उसके हाथ से सकीना और सलमा भी छूट गईं। खुशी की बात यह थी कि वह दोनों ठीक थीं, लेकिन सकीना बेहोश हो गई थी। दौलत चीखते हुए वहां से गायब हो गया। धीरे धीरे हवेली जलने लगी। वह लोग किसी तरह वहां से जिंदा वापस आ गए, लेकिन शौकत अली और जमीला मर चुके थे। सुबह का सूरज उन लोगों के लिए खुशी का तोहफा लेकर आया था, लेकिन जाते वक्त फकीर ने शबनम की तरफ देखा और कहा, वह जिन यहां से चला गया है, लेकिन उसका एक जर्रा तुम्हारे अंदर है। तुम कुछ वक्त के बाद एक जिन्नात के बच्चे को जन्म देने वाली हो। अगर तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी
और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा और जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम बराबर करती रहोगी तो वह एक इंसान बनेगा, नहीं तो वह भी एक जिन बन जाएगा। फकीर ने कुछ किताबें शबनम को दी और उसे कुछ हिदायतें दी। शबनम अपने साथ उस जिन के बच्चे को अपने अंदर लेकर आई थी, जो पता नहीं इंसान बनेगा या जिन, लेकिन शबनम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कभी कभी इंसान का लालच उसे इस तरह पागल बना देता है कि वह सही और गलत का फैसला तक नहीं कर पाता और अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है।